अस्सलामुअलैकुम मेरे बेटे। होप यू ऑल आर फाइन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू ऑल नो डिफ्रेंसिएशन की लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी। आज हमने लेक्चर नंबर 1 डील करना है इंशाल्लाह ए बी इनिशियो मेथड से रिलेटेड, या सेकंड नेम इसका है बाय डेफिनेशन मेथड, या थर्ड नेम इसका हम क्या कहते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी बोर्ड्स हैं, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, KPK, फेडरल बोर्ड और आगा खान बोर्ड, तो इन बोर्ड से रिलेटेड बेटे जितनी भी हमारे पास एग्जाम्पल्स आई हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद देन हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इस मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डील कर रहे होंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और इन दी स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो शेयर किए हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर लें और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा जी मेरे बेटे, सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला राइट डाउन है। देखो y प्राइम, इसका मतलब भी क्या है, आप क्या कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। प्राइम का मतलब क्या है, आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया हुआ है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, अच्छा आप इसको f प्राइम आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी मैंने आपकी जितनी किताबें चारों पाकिस्तानी जितनी भी डिनोशंस हो सकती हैं बेटे वो मैंने राइट डाउन कर दी। ठीक है, अच्छा या फिर आप कह सकते हैं dy अपॉन dx, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पूरी चीज़ बराबर होती है बेटे, ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी किसके, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। एज यू ऑल नो ये फॉर्मूला किसका है, ये मैंने फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इंक्रीमेंट का लिखा हुआ है, यस और नो। ठीक है, देखो KPK बोर्ड और फेडरल बोर्ड के अंदर क्या चेंजिंग है, इसको सिर्फ डिनोट किससे किया हुआ है, डेल एक्स से। ठीक है, चीज़ एक ही है, सही है। सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड वालों ने ऐसे किया हुआ है, फेडरल बोर्ड और KPK बोर्ड वालों ने इस तरीके से डिनोट किया हुआ है, सही है। ये KPK बोर्ड और फेडरल में इस तरीके से आपको किताब उठाएंगे तो बेटे आप जिस भी बोर्ड के, तो आपको इजीली ये चीज़ मिल जाएगी, सही है। अच्छा जी देखो, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए ना जो सबसे आसान वे है, स्टेप्स टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हों तो पंजाब बोर्ड वालों ने मेरे बेटे इसके स्टेप्स जो हैं वो राइट डाउन किए हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। देखें, सबसे पहला स्टेप बेटे, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपने फाइंड करना है क्या चीज़, फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे मेंशन कर दो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, आपने ये फाइंड कर लिया। सेकंड थिंग आपको बेटे क्या फाइंड करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट दिस, क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, आपको नज़र आ रहा है फॉर्मूले के अंदर कि सबसे पहले ये चीज़ हमारे पास नहीं होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी होगी ये चीज़, उसके बाद ये पूरी चीज़। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या होगी, आप फॉर्मूले में खुद देख रहे हैं, तीसरी चीज़ आपने इस पूरी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद डेल एक्स से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, सही है। बस सिंपल ये स्टेप मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ। तीसरा स्टेप क्या होगा बेटे, तीसरा स्टेप बस ये होगा, यू हैव टू डिवाइड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको डिवाइड करना होगा किससे, डेल एक्स से। ठीक है जी, अच्छा अब चौथी चीज़ यहाँ पर क्या फाइंड आउट करनी होगी बेटे, आपने जब ये फाइंड आउट कर लिया, डेल एक्स से डिवाइड कर लिया, लास्ट थिंग आपने फाइंड आउट क्या करनी है, लास्ट थिंग मेरे बेटे आपने फाइंड आउट करनी है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सही है, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। ठीक है जी, अब मेरे बेटा हम इस मेथड से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम अपने इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर सकें। देखो जी, सबसे पहली एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बेटे आपको कहाँ मिल जाएगी, ये एग्जाम्पल आपको सिंध और पंजाब और फेडरल में भी मिल जाएगी। ठीक है,
सही है, ये तीनों बोर्ड्स के अंदर आपको मिल रही होगी। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, देखें जी, सबसे पहले मेरे बेटे क्विकली जो काम करना है वो क्या करना है, हमने इसको सपोज करना है, क्योंकि इसको सपोज नहीं किया हुआ, ठीक है। हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम सपोज करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं भाई। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स। आप इसको दोनों तरीकों से डिनोट कर सकते हो अपने फंक्शन को। सबसे पहला काम क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी जहां जहां x लिखा है वहां पर क्या कर दो, डेल एक्स का इजाफा कर दो। बेटे जब x में कर रहे हैं तो फिर y की जानिब भी हो रहा होगा, यस और नो, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स। पहला स्टेप हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है बेटे, सेकंड स्टेप हमसे कहता है कि भाई आपने सिंप्लीफाई करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप एक काम कर लो, देखो डायरेक्ट करना है, फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट काम करना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेटे समझा देता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप सिंध बोर्ड के बच्चे हो मेरे बेटे, आपने क्या करना है, या फेडरल के हो, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। पंजाब वालों ने इसको आसान तरीके से समझाया हुआ है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे सकूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, सेकेंड स्टेप, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। भाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स तो ये रहा, हाँ या ना। सर ये कहाँ से आएगा, एफ ऑफ एक्स कहाँ से आएगा भाई, ये कहाँ से आएगा, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया भाई, ये रहा। लेकिन एफ ऑफ एक्स कहाँ से आएगा भाई, हमने सपोज किया था, यस और नो। तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह स्क्वायर रूट एक्स को पुट करना है बस, ठीक है। अच्छा माइनस साइन फॉर्मूले का और आपने स्क्वायर रूट एक्स प्लेस कर दिया। यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। अब तीसरा काम क्या करना है, अब थर्ड स्टेप क्या है बेटे, आपने इसको फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, डेल एक्स से डिवाइड करना है बस। चौथा स्टेप क्या हो जाएगा कि भाई आपने क्या करना है, जस्ट लिमिट को अप्लाई करना है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा काम कर दिया भाई। तीसरा स्टेप मैं करने जा रहा हूँ, तीसरे स्टेप में मैंने क्या करना था, मैंने डिवाइड करना है, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। भाई ये दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड होंगी, यस और नो, ठीक है, क्योंकि बात तो एक ही है। तो भाई दोनों साइड आपने क्या करना है, डेल एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है भाई, फाइंड आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगानी, यस और नो। देखो डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे अगर डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो आप खुद बताइए, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 तो क्या हो जाएगा, आप जब इसकी जगह 0 रखेंगे तो 0 रखने पर क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 नीचे आ जाएगा और समथिंग अपॉन 0 विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। बेटे जब मैं लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपके पास 7 से लेकर 8 आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अनडिटरमाइंड फॉर्म कहलाती हैं, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म कहला रही होती हैं, ठीक है। आपको पहले से भी आइडिया होगा थोड़ा सा। भाई हमने इसको क्या करना है, हमने पहले इसको सॉल्व करना है ताकि ये डेल एक्स ख़त्म हो सके नीचे से। बात क्लियर हो रही है, यानी आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू ना आए जो कि आपके फंक्शन को अनडिफाइंड बना दे, सही है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का आसान तरीका एज यू ऑल नो, रैशनलाइज कर लो, ठीक है, बचपन में पढ़ते आते थे। यानी क्या करो, अब सिंपल आपने एक काम करना है, इससे आपने मल्टीप्लाई भी कराना है, इससे आपने डिवाइड भी कराना है, यस और नो, ये हो गया। अच्छा भाई अब आपने सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करें क्विकली। सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, देखें, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बेटे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यस और नो। डिवाइड में क्या हो रहा है, डिवाइड में डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस का स्क्वायर रूट एक्स। अब आप खुद देखें न्यूमरेटर के अंदर बेटे क्या बन रहा है, न्यूमरेटर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि भाई अगर मैं इस पूरी टर्म को क्या मान लूँ, ये वाली को a मान लूँ, इसको b मान लूँ, सिमिलरली इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, दोनों में सेम है, दोनों ब्रैकेट्स में a की वैल्यू सेम है और b की भी सेम है। क्या चीज़ डिफरेंट है बेटे,
आपको नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ साइन यहाँ पर चेंज देख रहे हैं, यस और नो। जब भी आपके पास दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर ए और बी की सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगता है। क्विकली बताएं बेटे। जब आपको पता है ए प्लस बी हो और ए माइनस का बी हो, ठीक है, आप साइन माइनस का पहले लिख लें या प्लस का बाद में लिख लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला लगता है भाई। तो आपने क्या किया भाई, आपने ना, देखो मैं एक एक आपको स्टेप फॉलो करवाऊंगा बेटे इंशाल्लाह। देखो a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, ये a है, और b क्या है बोलें ज़रा, b आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है। तो आपने क्या किया भाई, आपने स्क्वायर रूट एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर लेंगे और b उसका स्क्वायर लेंगे, सही है। यहाँ फार्मूला अप्लाई हो गया, डेल एक्स और यहाँ क्या हो रहा है एक्स प्लस डेल एक्स प्लस का स्क्वायर रूट एक्स। मेरे बेटे आपको नज़र आ रही है एक चीज़ कि यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर गया। अच्छा जी, क्या बच रहा है आपके पास, क्या चीज़ बच रही है, देख लें ज़रा भाई। कितने आसान क्वेश्चंस हैं, आपको तो डर लग रहा होता था बेटे इसके अंदर, ठीक है, तो कोई मसली बात नहीं है, ईज़िली आप अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, सही है इंशाल्लाह। अच्छा, x प्लस स्क्वायर रूट एक्स हो गया प्लस का स्क्वायर रूट एक्स हो गया, भाई ये x से x मर गया, यस और नो, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूँ। देखें जी, अच्छा अब आप क्या करेंगे बेटे, अब आपके पास सिंपल आपको नज़र आ रहा है डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस का स्क्वायर रूट एक्स। बेटे ये डेल एक्स से ये डेल एक्स कैंसिल आउट, ये डेल एक्स से डेल एक्स मर गया, आखिर में आपको क्या मिल रहा है 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे बेटे आपके पास जब ये पूरी चीज़ सॉल्व हो गई ना, यानी ये वाला तीसरा स्टेप पूरा सॉल्व करना है पहले, ठीक है, पहले सॉल्व करना है। देखो चौथा स्टेप ये था कि भाई आपने सॉल्व करने के बाद लिमिट को अप्लाई करना है, सही है, देख लें ज़रा, अब लिमिट अप्लाई कर दें। चौथा स्टेप ना, लिमिट ऐसे अप्लाई हो जाएगी, सही है भाई, आपके पास लिमिट ऐसे अप्लाई हो रही होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप लिख रहे हैं तो भाई ये एक ही चीज़ है, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगा। तो x प्लस डेल एक्स प्लस का स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ना, अप्लाइंग द लिमिट, तो भाई डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी जहाँ जहाँ डेल एक्स नज़र आ रहा है ना वहाँ आप क्या पुट कर दें, ज़ीरो को पुट कर दें। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, मेरे बेटे आपको मालूम है ये सिंपल मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, आप क्या कह दोगे, स्क्वायर रूट एक्स रिमेन्स द सेम, और ये वैल्यू जो है इसके कोफिशिएंट वो नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है किसका, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, एफ प्राइम एक्स भी कह सकते हैं। इसका आंसर कम्प्लीटली बेटे क्या मिल रहा है, इसका आंसर एज यू ऑल आर सीइंग कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स। बात क्लियर हो रही है, यस और नो। अब मेरे बेटे इसका शॉर्टकट देखें, शॉर्ट ट्रिक मेथड इसका देख लें। देखें क्या होगा, सिंपल काम हो जाएगा। देखें जी, आपने एक काम करना है बच्चों वाला, देखो बेटे इसको आपने जहन में रखना है कि डेरिवेटिव अगर अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर बेटे, कोई भी अंदर फंक्शन आ जाए बेटे, कोई भी अंदर फंक्शन आ जाए, लेकिन लगा हुआ क्या है इसके ऊपर, स्क्वायर रूट। तो आपने क्या करना है, आंख बंद करके आपने लिखना है 1/2 स्क्वायर रूट जो भी फंक्शन है एज इट इज़, सही है, और d/dx दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करना है उसी फंक्शन के ऊपर बट विदाउट स्क्वायर रूट, सही है। इज़ दिस क्लियर, येस और नो, ठीक है। आप इसको किसी भी अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके प्रूफ कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मेरे बेटे, एज वी ऑल नो, ये जो हमारे पास आंसर आया है
इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ dy अपॉन डी एक्स बराबर किसके 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। सही है जी। अच्छा, dy अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। भाई dy अपॉन डी एक्स का मतलब एक तो ये होता था कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है ये, ठीक है, यानी एग्जैक्ट मोमेंट पर फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है वो मालूम करना। सही है, इंस्टेंटेनियस चेंज। या फिर एक और चीज़ इसको कहते हैं, इसको एक और चीज़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी है। यस और नो। डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं भाई, इससे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी मिलता है। बात क्लियर हो रही है? सही है। तो अब मेरे बेटे ये राइट डाउन करने का जो मकसद है वो मकसद क्या है कि आपके पास फेडरल की जो किताब है, फेडरल बोर्ड में ना ये क्वेश्चन आया हुआ है। फेडरल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इन फेडरल बोर्ड देखो, फेडरल वालों ने एक सवाल ऐसे करके पूछा हुआ है क्या कि भाई आप जब ये आंसर फाइंड आउट कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स, यानी आंसर हमने किसका फाइंड आउट किया है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, हाँ या ना। अब उन्होंने ना आगे एक मज़ीद हमसे कॉन्सेप्ट पूछा है, मज़ीद एक मेरे बेटे हमसे सवाल किया है। क्या सवाल किया है देखें जी, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ये निकालने के बाद ना हमें क्या फाइंड आउट करके दें, कह रहे हैं हमें अच्छे बच्चों की तरह बेटे आप हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के दें एट x इक्वल्स टू 9। बात क्लियर हो गई? पल्ले पड़ रहा है यस और नो? तो बेटे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहे ना फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 9 और कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे फेडरल की किताब में ये एज इट इज़ क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन मौजूद है कि डेरिवेटिव निकालने स्क्वायर रूट x का। देन पार्ट बी में हमसे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 9, और ये भी पूछ सकता है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन एब्सिसा इक्वल्स टू 9। भाई x को आप क्या कहते हो, आप x वाली वैल्यू को एब्सिसा भी कह रहे होते हैं और y वाली को ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कह रहे फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 9 या एब्सिसा जब 9 के बराबर हो। तो भाई आपने क्या काम करना है, आपने सिंपल देखो डिनोट करने का भी तरीका मैं बताता हूँ। जब भी आपसे ऐसे पूछ रहा हो तो dy अपॉन डी एक्स, आपने एक बड़ी सी लाइन लगाई, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 9 पर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटे, आई एम मैंशनिंग अगेन, आप यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर क्या निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। सही है, बात क्लियर हो गई यस और नो? तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आपने क्या करना है बेटे 1/2 इंटू एक्स की जगह 9 पुट करना है। आपको मालूम है बेटे 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 3, तो वैल्यू क्या आ गई 1/6, ठीक है। तो इस पार्ट का मेरे बेटे क्विक आंसर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बेटे क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा मेरे बेटे, ये आपके पास एग्जाम्पल आई हुई है, ये कौन सी है, ये है एग्जाम्पल केपी के बोर्ड की, ठीक है। ये एग्जाम्पल एज इट इज़ मैंने कॉपी की है केपी के बोर्ड से, लेकिन केपी के बोर्ड के अलावा जो पहला आपके पास पार्ट है ना डेरिवेटिव निकालने का, इस फंक्शन के क्या निकालना है, डेरिवेटिव, यस और नो, ये बेटा कहाँ पे आया हुआ है, ये फेडरल के अंदर भी आया हुआ है। सही है, क्लियर हो रही है बात? सही है, ये फेडरल के अंदर भी आया हुआ है पहला पार्ट, और केपी के बोर्ड का ये पूरा क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कि ये पूरी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा देखो,
आपके पास सिंपल सा काम है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए बी इनिशियो मेथड कह लें, या आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कह लें, या फिर आप क्या कह लो, बोलें आप इसको बाय डेफिनेशन कह लें। ठीक है जी, तो क्विकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं ज़रा भाई। देखो भाई फॉर्मूला आपके पास क्या है, देखो अब के पी के और फेडरल वालों की डोनेशन एक ही है, बाय डेफिनेशन की, ए बी इनिशियो की और फर्स्ट प्रिंसिपल की। क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। इसमें कोई मसला, आई होप आपको कोई भी इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। देखें भाई, अब आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है बेटे, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स तो मौजूद है, आपने यहाँ से क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। भाई सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मैं आपको फंक्शन से रिलेटेड देता हूँ। जब हम इंशाल्लाह ये चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो वो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। देखो भाई एफ नाम का फंक्शन, देखो ये देख लिया भाई, एफ नाम का फंक्शन ये नज़र आ गया। अब उसमें x की जगह आपने राइट हैंड साइड पे x प्लस डेल एक्स को पुट करना है, सही है। राइट हैंड साइड पे x की जगह x प्लस डेल एक्स को पुट करना है, तो कैसे निकलेगी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की। इसका मतलब राइट हैंड साइड पे x की जगह x प्लस डेल एक्स पुट करना है, बाकी मेरे बेटे सारी चीज़ें एज इट इज़ रिमेन्स द सेम। ठीक है, पावर आपका एज इट इज़ है, जस्ट x की जगह x प्लस डेल एक्स प्लेस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, देखो आप पंजाब बोर्ड वाले हो अगर, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लो। सिंध बोर्ड वाले हो तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो और अपने पास आंसर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अच्छा मैंने क्या करना है बेटे, मैंने सिंपल सा काम करना है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सही है, ये लटका रहेगा बस, ये साथ साथ चलता रहेगा, सही है, उसको लिखना नहीं भूलना। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटे, एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर डेल एक्स एज इट इज़। अब मेरे बच्चे ऊपर मुझे बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर जिसने कहा ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटे वो दोबारा नर्सरी में एडमिशन ले ले। अरे भाई आप खुद देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ऐसा ही है, हाँ या ना, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वाला फार्मूला लगाना है भाई, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डेल एक्स। भाई आपको नज़र आ रहा है मेरे बेटे, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, सही है। क्या टर्म बच रही है मेरे पास, जो टर्म बच रही है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सही है। तो 2x डेल एक्स प्लस का डेल एक्स स्क्वायर। मेरे बेटे एक बात बताओ, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ या ना? नहीं भाई, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। वजह क्या है, अगर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी ना तो बेटे यहाँ ज़ीरो है, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो विल बी इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड हमारे पास फंक्शन बन रहा होगा, अनडिफाइंड वैल्यू आ रही होगी जो कि हमें नहीं चाहिए, हमने इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या काम करूँगा भाई, अच्छे बच्चों की तरह मैंने क्या काम करना है, मैंने डेल एक्स को कॉमन निकाला क्योंकि न्यूमरेटर में ये कॉमन सेम था। अच्छा यहाँ पर क्या बचा, ये बचा, डेल एक्स आ गया। अब आपके पास काम क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। अगर आप शपाटर बच्चे हो गए तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई काम आसान हो गया। अच्छा भाई मैंने क्या करना है, मैंने अब सिंपल देखो, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ बेटे, क्या बच रहा है हमारे पास, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2x प्लस का डेल एक्स। अब क्या कर दो, लिमिट को अप्लाई कर दो, सही है। अब यहाँ लिख दें बेटे अपने पास ना, अपनी याद दहानी के लिए कि अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैं अब लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूँ, यानी एफ प्राइम एक्स का मुझे आंसर क्या मिलेगा, बोलें। एफ प्राइम एक्स का मुझे आंसर मिल रहा होगा मेरे बच्चे 2x प्लस का, जब ज़ीरो पुट करोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 2x। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, ये फेडरल बोर्ड वालों ने बस क्वेश्चन को यहीं तक दिया बैठ, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर आप KPK बोर्ड से हैं बेटे तो आपको बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलो जी, ये आंसर आ गया। अच्छा एक और चीज़ ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जैसे सॉल्व करना है ना, तो अगर आप सिंध बोर्ड के बच्चे हैं तो सिंध बोर्ड के अंदर ना बस इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है भाई, उन्होंने क्या किया हुआ है, बस यार आगे पीछे किया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ। उन्होंने dy/dx इक्वल्स टू f प्राइम x, उसके बाद लिमिट लिखने का तरीका डेल एक्स को चेंज है, ठीक है, बात एक ही है और बाकी आगे फॉर्मूला रिमेज द सेम, ठीक है, ये काम किया हुआ है। और उन्होंने क्या किया हुआ है सिंध बोर्ड वालों ने, उन्होंने ये किया हुआ है कि भाई आपको जो क्वेश्चन गिवन है ना f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एज यू ऑल नो आप इसको क्या सपोज कर सकते हो, आप इसको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ले सकते हो एफ ऑफ एक्स के भी और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के भी। तो भाई आपको नज़र आ रहा है ये डेरिवेटिव आया किसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकला 2x, ठीक है। यानी आपके पास क्या बन रहा है, अगर आप सिंध बोर्ड के बच्चे हो तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी, बस चेंजिंग ये करनी होगी भाई, सारा आपके पास कॉन्सेप्ट सेम है, आपने क्या करना होगा, या आंसर किसका निकला है, ये निकला है dy/dx का, हाँ या ना, तो भाई d/dx एज इट इज़ y की जगह क्या रखूँगा एक्स स्क्वायर, और इन्होंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, कि d/dx y की जगह एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाई वही तो हमें वैल्यू दी हुई थी, इसका आपके पास डेरिवेटिव क्या आया 2x, इसका आंसर आया, ठीक है बेटे। तो साथ ही साथ आपको सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड का भी सेंस मिल गया होगा, सही है। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। देखो भाई अब हमारे पास पार्ट नंबर ए तो सॉल्व हो गया, सही है। अब सारा काम अब हम किसके लिए कर रहे हैं, KPK बोर्ड के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा काम हमें क्या कह रहा है, फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन अ गिवन कर्व, सही है। क्या कह रहा है, फाइंड द टेंजेंट लाइन, बात क्लियर हो रही है, मैं समझाता हूँ। ऑन अ गिवन कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट अ पॉइंट P, और वैल्यू क्या है पॉइंट की 3,9। बड़े मज़े का क्वेश्चन है बेटा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बिला वजह आप परेशान हो रहे होते हो कि भाई ये मेथड बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये समझ नहीं आता है वो, तो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। देखो भाई पार्ट नंबर बी है ना, तो भाई मेरे पास पार्ट बी क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारा कौन से बोर्ड से, KPK बोर्ड, ठीक है। अच्छा भाई पार्ट बी के अंदर क्या है, अब रिजल्ट जो 1 है, रिजल्ट 1 क्या है 2x, ऐसा ही है f प्राइम x का क्या है 2x, रिजल्ट ये है। अब इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, ये रिजल्ट हमारा हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। रिजल्ट 1 उन्होंने जो लिखा हुआ है ना, आप किताब कोई भी इंशाल्लाह उठाओगे अपनी, सिंध की, पंजाब की, फेडरल की, KPK की, आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह। देखो रिजल्ट 1 अब हम किस लिए यूज़ करेंगे, इज़ यूज टू ऑब्टेन, क्या भाई, क्या इससे मिलेगा, ऑब्टेन द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, सही है। टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे पूछा है, उसने पूछा है एट पॉइंट P और वैल्यू क्या है 3,9, ठीक है, ऑन अ गिवन कर्व, ठीक है, ऑन अ कर्व। भाई ये कर्व है ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर आपके पास लीनियर फंक्शन होता है यानी पावर 1 होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और अगर पावर 1 से बड़ी हो तो भाई वो कोई कर्व बन रहा होता है। तो ये कह रहा है भाई, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या किया, आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। फंक्शन क्या था, फंक्शन आपके पास ये है, सही है भाई, यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ऐसे ही निकलेगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल, आपको नज़र आ रहा है पॉइंट क्या है 3,9, यानी एब्सिसा क्या है इधर 3, x क्या है 3, एब्सिसा मतलब x और वैल्यू क्या है 3, और y मीन्स ऑर्डिनेट, ठीक है, और वैल्यू क्या है 9। तो खैर अभी इधर इक्वेशन के अंदर x आ रहा है, y आ ही नहीं रहा, तो मैं 9 पुट करूँगा ही नहीं, सही है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा काम करूँगा भाई, बहुत सिंपल सा काम करूँगा कि भाई f ऑफ x की जगह 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर विल बी f प्राइम ऑफ 3 का 2 3 ज़ा 6, यानी आपके पास क्या निकल रहा है, ये क्या निकला है भाई, ये हमारे पास आया है स्लोप ऑफ
टेंजेंट लाइन। बात क्लियर हो गई? ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। आप इसको डिनोट किससे करते हैं? एम टेंजेंट, या फिर ये जो इन्होंने किया हुआ है इससे भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? लेकिन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आया है, उसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? कह रहा है फाइंड द टेंजेंट लाइन, ठीक है, यानी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करके दें। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड आउट होती है? आप मेरे बेटे चीता बच्चे हो गए, आपको आइडिया होगा, सही है? क्या करना है देखो भाई, आपने क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, सही है? ये फाइंड आउट करना है बेटा। आप कोई भी अगर क्वेरी हो रही हो ना तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो इजीली, ठीक है? अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपने क्या किया? आपने सिंपल सा बच्चों वाला काम कर दिया भाई। क्या भाई? क्या y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन और f प्राइम ऑफ x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर m टेंजेंट x माइनस एक्स वन, या सिर्फ m भी लिख दो। ये स्लोप को डिफाइन कर रहा है। ये चीज़ किसको डिफाइन कर रही है? ये चीज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को डिफाइन कर रही है, सही? अच्छा, मेरे पास मेरे बेटे अब सवाल पैदा होता है, सर ये y1 और x1 कहाँ से आएगा? अरे भाई p का उसने पॉइंट दिया हुआ तो है 3,9, तो क्या करो, y1 क्या आ जाएगा? इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो। तो भाई y1 की जगह 9, f प्राइम ऑफ x की जगह ये स्लोप की वैल्यू, यस और नो, x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा? 3। बात समझ आ गई? अब मेरे बेटे इसको सॉल्व कीजिए और अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बना लें। 3 6 18। तो फाइनल आंसर बेटे आपको क्या दे रहा होगा? आपको दे रहा होगा 6x माइनस का y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी आपने इजीली फाइंड आउट कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। अच्छा मेरे बेटे, जो हमने केपी के बोर्ड की एग्जाम्पल ली है ना, उसका लास्ट पार्ट जो है उसकी डायग्राम कुछ यूँ बन रही होगी, ठीक है? आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट। बस जहन में इतनी सी बात रखनी है बेटे कि जब भी आपके पास फंक्शन किस फॉर्म में आ जाए, मेरा बेटा फंक्शन आपके पास आ जाए स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है? स्क्वायर की फॉर्म में अगर पावर आ रही है तो इट मीन्स उसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा? उसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, सही है? आपको पता है कि अगर पावर स्क्वायर है उसका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला बन रहा होता है, ठीक है? अब वो कब अप है, अपवर्ड है, या कब डाउन है या डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है? वो क्या चीज़ बताती है? वो इसके बराबर में लिखा गया इसका कोफिशिएंट बताता है। अब जैसे देखो बेटा, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, वो हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के चैप्टर में इंशाल्लाह डील कर रहे होंगे। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ज़रा, अगर आपके पास कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का उसकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। अभी देख लो आप, पॉजिटिव है, ठीक है? नेगेटिव होती तो माइनस साइन लिखा होता। पॉजिटिव है तो कब अप बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो आपके पास क्या बनता है? कब डाउन बनता है, सही है? तो आपके पास कैसी आ रही है वैल्यू? पॉजिटिव, तो कब अप बन गया, सही है? और पैराबोला बन गया क्योंकि पावर कैसी है? स्क्वायर, ठीक है? पावर 2 है। अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई। भाई हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमने समझना क्या है? देखो जी, अब हमने इसको ना क्वेश्चन में क्या रहा था बेटे? क्वेश्चन के अंदर हमसे ये कह रहा था, व्यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन अ कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट अ पॉइंट p 3,9 ग्राफिकली, ठीक है? स्लोप को हमने ग्राफिकली आइडेंटिफाई करना है। देखो जी, आपके पास पॉइंट 3,9 है, यस और नो? देखो बेटा, इसको गौर से विजुलाइज कीजिएगा। देखें, ये 3 पॉइंट आ गया, यानी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? ये देखो। अच्छा, ये 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, ठीक है? 2 4 6 8 y में, y एक्सिस में 2 यूनिट्स का डिफरेंस लिया है मैंने, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 9 वैल्यू आ रही होगी। तो बेटे मैंने क्या करना है? मैं सिंपल क्विकली मैं यहाँ गया, सही है? और मेरे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है? पॉइंट
दिस पॉइंट इज़ माई पॉइंट पी और वैल्यू क्या है 3,9। ये बात समझ आ गई? यस सर नो। इस पॉइंट पर मैंने क्या बनाना है, बस इस पॉइंट पर मेरे बच्चे मैंने टेंजेंट लाइन बनानी है। देखें ज़रा, ये इस पॉइंट के ऊपर क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। बात क्लियर हो रही है? यस सर नो। ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट लाइन आ गई, ठीक है, जिसका स्लोप कैसा है, स्लोप मेरे बेटे 6 आ रहा है, वो हमने देख लिया, ठीक है। बेटे एक और बात जो आपकी बुक वालों ने लिखी हुई है वो क्या है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप अभी किस पर खड़े हैं, 3 पर, सही है। देखो एग्जैक्टली 3 नहीं बन रहा, चलो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज 3 है, अगर मैं 1 यूनिट आगे जाता हूँ, देखो ये 3 पे था, अभी 1 यूनिट आगे गया, 1 यूनिट आगे गया, सही है, एक्स में 1 यूनिट आगे गया। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो आपकी किताब वालों ने बात लिखी है। देखो आप अगर यहाँ तक लिखते हो तो इट मीन्स आपका आंसर कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपका आंसर अगर आप यहाँ तक लिख देते हैं तो कोई इसमें मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, सही है। आपने जो आपका असल मकसद था, टारगेट था, एम था, वो अचीव हो चुका है, ठीक है। आगे मजीद ये बात समझाने के लिए लिखी हुई है, अगर मैं एक्स में 1 यूनिट आगे जाता हूँ, वाई में कितना चेंज आएगा बताइए ज़रा। देखो भाई एक्स में कितना चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का, सही है। अब वाई में कितना चेंज आएगा मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, अगर मैं x में 1 यूनिट आगे जाता हूँ, 1 कदम मैं x में बढ़ता हूँ, y में कितने कदम ऊपर जाना पड़ेगा, देखो ज़रा यहाँ पर वैल्यू क्या है भी 9, खड़े हुए कहाँ पर हैं 3,9 पर, यस और नो। भाई एक स्टेप में आगे गया 4 पर आ गया, यस और नो। अब 9 पर पहले से y में खड़ा हुआ हूँ, ये क्या हो गई 10, ये क्या है 11, 12, 13, 14 और 15। बेटा बुक वालों ने इस तरीके से मेंशन किया है, मैंने बाउंड्री किसको ले ली 14 को, आप 15 को ले लो जो बुक वालों ने लिखी हुई है, ठीक है। हम बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भाई मैं समझ लेता हूं कि भाई 15 मेरी क्या है, बाउंड्री है, x में 4 मेरा लास्ट वैल्यू है और y के अंदर 15 मेरी लास्ट वैल्यू है, ठीक है। 15 और 4 मेरी बाउंड्री हो गई, मेरी लिमिट हो गई इस ग्राफ की, सही है। मैंने क्या किया, मैं x में 1 यूनिट आगे बढ़ा, यानी 3 से 4 पर गया, तो y में मुझे कितना जाना पड़ेगा खुद देखें। 9 पर अभी मैं खड़ा हूं, 9, 10 1, 11 2 यूनिट्स, 12 3 यूनिट्स, 13 4 यूनिट्स, 14 5 यूनिट्स, 15 6 यूनिट्स, ठीक है। 1 यूनिट x में जाता हूं तो मेरे पास y में कितना चेंज आएगा, 6 यूनिट का डिफरेंस आएगा। बात क्लियर हो गई, y में कितने कदम जाना पड़ेगा, 6 यूनिट जाना पड़ेगा। यस ये बात मेरे बेटे आपकी बुक वालों ने लिखी हुई है, ऐसे करके 1 और यहाँ पर क्या लिखी हुई है 6। बात क्लियर हो गई, इज इट क्लियर, ठीक है। सो मेरे बेटे आई होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर डील किए, डिस्कस किए, जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी, आई होप बेटे आपको वो इंशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कोई क्वेरी है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बेटे आप कमेंट बॉक्स में इजीली आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्टली बेटे डिफरेंशिएशन की लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं वीडियोस तो मेरे बेटे काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपने सर्किल में भी इसको शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।